हेलो माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल विनीता टैरो गाइडेंस में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक है व्हाट विल बी द बिग इवेंट्स इन योर लाइफ बाय द एंड ऑफ 2022। 2022 के ख़त्म होते होते आपके लाइफ में कौन सी बड़े इवेंट्स होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक ये है और यहाँ पर दो ऑप्शन हैं। आपको या तो कार्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है अपने ऑप्शन को, या तो फिर आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। दिस इज ऑप्शन नंबर 1, ये वाली कार्ड ऑप्शन नंबर 1 के लिए है। दिस इज ऑप्शन नंबर 2, ये वाली कार्ड ऑप्शन नंबर 2 के लिए है। आपको जो भी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उस कार्ड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है या तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 से 16 के बीच में, ये रीडिंग आपकी है। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाट विल बी द बिग इवेंट्स इन योर लाइफ बाय द एंड ऑफ 2020 और क्या चीज़ें आएंगी आपके लाइफ में। रीडिंग का टॉपिक ये है और आप सभी के लिए है ये रीडिंग। आप किसी भी जेंडर के इस रीडिंग को देख सकते हैं। ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप उसको रखिए और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें एंड अपने एक्सपीरियंसेस को कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज एंजल्स हेल्प मी गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर 1। हमें क्या मैसेजेस देते हैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए। प्लीज हेल्प मी गाइड मी। We have third eye chakra. We have manifest. After that we have nurture, the empress. आपके लिए ऑलरेडी 2 मेजर अरकाना कार्ड्स आ चुके हैं और हम आपके लिए मेजर इवेंट्स ही देख रहे हैं। We have share the love. We have teach. We have seek the truth. 7 of swords. बॉटम में आपके लिए आया है लव। ऑप्शन नंबर 1 मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप अर्थ साइन हो सकते हैं। यहाँ पे वर्गो इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। टॉरस आप हो सकते हैं एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो कुछ लोग हो सकते हैं। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइंस नज़र आ रहे हैं। नंबर 3 कैन बी इंपॉर्टेंट। आपकी एज 33 हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू 26 आपकी एज हो सकती है। 15 आपका बर्थ डेट हो सकता है। 13 आपका बर्थ डेट हो सकता है। 17 आपका बर्थ डेट हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू आपकी एज 51 या यहाँ पर 11 नंबर आपका बर्थ डेट दिखाता है। ओके, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें नज़र आ रही थी आपके लिए, साइंस नज़र आ रहे थे। तो हम मैसेजेस की बात करते हैं। हमें क्या मैसेजेस दिए गए हैं, कौन सी बड़ी चीज़ें, बड़े इवेंट्स आपके लाइफ में होंगे 2022 के ख़त्म होते होते। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली नज़र आता है कि आपके कोई ना कोई बहुत बड़ी डिज़ायर, आपके मन की कोई बहुत बड़ी इच्छा वो पूरी होगी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि 2022 के ख़त्म होते होते तक आप देखोगे कि आप के घर पे गुड न्यूज़ आई है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। ठीक है, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड गुड न्यूज़ आ सकती है। वी हैव दिस द एम्प्रेस। तो अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट के बाद ही आया है द एम्प्रेस का कार्ड, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ मिल सकती है। जो लोग ये विश कर रहे हैं, जो लोग ये चाहते हैं, ठीक है, तो ये एक बड़ा इवेंट होगा जो आप देखने वाले हैं। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन को मिलोगे जिससे आप मिलना चाहते हो सकता है पूरे साल आपने वेट किया है इस पर्सन से मिलने का। ये आपके दोस्त, आपके लवर, आपके बच्चे, कोई ना कोई ऐसे स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप मिलना चाहते हो। या तो ये दूर है आपसे या फिर किसी वजह से आप इनसे नहीं मिल पा रहे, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप इससे मिलोगे। हो सकता है आप लोगों के मैरिजेस में प्रॉब्लम चल रहे हैं और अपने स्पाउस से दूर हो और आप चाहते हो कि वो पर्सन आपके पास वापस आ जाए। ठीक है, तो वो आपके पास रिटर्न होके आते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे दिखता है कि आप या तो आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है और आप एक टीचर बनने वाले हैं, बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, या तो आपकी कोई डिग्री कोर्सेज कंप्लीट होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है।
विद द थर्ड आई चक्र एंड सीक द ट्रूथ, आप में से कुछ लोगों के लिए ये साल खत्म होते होते आपको कुछ लोगों की सच्चाई पता चलेगी। आपको किसी सिचुएशन की सच्चाई पता चलेगी, आपके सामने ट्रूथ आएगी। वी हैव थर्ड आई चक्र, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आती है, कुछ लोगों के सामने कोई ट्रूथ नज़र आ रही है, कोई सच्चाई नज़र आ रही है, और ये सच्चाई आपके सामने आना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप अभी फ़िलहाल किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो, अगर आपको लगता है कि जो आपके सामने है वो सच्चाई नहीं है, कुछ और है सच्चाई, तो उस चीज़ की सच्चाई इस साल के ख़त्म होते होते तक आपके सामने ये आ सकती है। और ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं, ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है। किसी न किसी चीज़ के ऊपर में आपको क्लैरिटी चाहिए या ट्रुथ आपके सामने आए, तो वो सच्चाई आपके सामने डेफिनेटली आती हुई नज़र आ रही है। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है। We have 6 of Wands, King of Cups, 10 of Cups. अगर आपसे कोई रूठा है, ठीक है, जैसे अगर आपके स्पाउस आपसे रूठे हुए हैं या फैमिली के कोई और मेंबर्स आपसे रूठे हुए हैं, नाराज़गी है और फैमिली में शांति नहीं है, तो वी हैव दिस कार्ड 10 ऑफ कप्स। आप इमोशनली बहुत ही फुलफिल्ड फील करने वाले हो, बहुत ही अच्छा फील करोगे जब ये साल ख़त्म होते रहेगा। आपकी फैमिली में काफ़ी शांति होगी, रिकॉन्सिलिएशन देखोगे, आपके लवर के साथ भी हो सकती है, और फैमिली के सारे लोग एक जगह पे होंगे। यहाँ पे चाइल्ड है तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आपको चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ मिलेगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर इमोशनल सेटिस्फैक्शन, यहाँ पर इमोशनली आप फुलफिल्ड फील करने वाले हो। ओके, यहाँ पे 6 ऑफ वैंड है, तो किसी सिचुएशन के ऊपर में हो सकता है आप पूरे साल स्ट्रगल करते रहे हो। कुछ लोगों को हो सकता है यहाँ पर आप अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो कुछ लोगों के सामने, या तो ये आपके वर्क प्लेस पे है, आपके फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स हो सकते हैं। अपने आप को प्रूफ करना, अपनी सच्चाई बताना, तो यहाँ पर वो चीज़ आप कर पाओगे। 6 ऑफ वैंड है तो आपको किसी सिचुएशन के ऊपर में विक्ट्री मिल रही है। एंड डेफिनेटली विद द किंग ऑफ कप्स एंड मैनिफेस्ट, आपकी कोई विश, कोई बहुत ही आपकी स्ट्रॉन्ग विश है वो पूरी होती हुई यहाँ पर नज़र आती है। So these are the things. अगर आपकी ये विश है कि आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो ओवरसीज, तो आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वो भी मैसेजेस यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं बाय द एंड ऑफ 2022, इस साल के खत्म होते होते। We have the silver waterfall. We have serendipity. And this is abundance. Okay. तो यहाँ पर जो मैसेजेस दिखाए जा रहे हैं कि आपने यहाँ पे abundance है, और द एम्प्रेस का भी कार्ड है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि हो सकता है आपकी कोई विश है, और ये मैसेजेस बार बार आ रहे हैं, सो मुझे ये चीज़ें बतानी पड़ रही है कि आपने इस पूरे साल हो सकता है किसी पर्टिकुलर विश को पूरा हो जाए, उसके लिए आपने वेट किया है और होपलेस भी हुए हो। कभी आपने होप खो दिया कि हमारी विश पूरी नहीं होगी, और फिर आपके अंदर होप आई है, ठीक है, तो वो विश आपकी पूरी होगी। अबंडेंस है कुछ लोगों के लिए, आप ग्रोथ देखोगे, आपके बिजनेस, आपके करियर, आपने कुछ स्टार्ट किया है इस साल तो उसमें ग्रोथ देखोगे, और उसकी वजह से आपके घर पे काफ़ी अबंडेंस आती हुई दिख रही है। ओके, एंड यस, बाय द एंड ऑफ 2022 आप काफ़ी ज़्यादा ही इमोशनली फुलफिल्ड फील करोगे, हैप्पी फील करोगे। ओके, यहाँ पर आपकी फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, विवाद है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, डिसएग्रीमेंट है, तो वो खत्म हो रहा है। तो आपको लगेगा कि आपके ऊपर से कोई बोझ खत्म हुआ है। लेट्स टेक, हम ये वाली डेक यूज करते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। और ओके, वी हैव 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। We have patience. We have goddess of the moon. और यहाँ पे सन है, और इफ यू कैन सी यहाँ पे चाइल्ड है। ओके,
तो यहाँ पर कुछ लोगों को डेफिनेटली विद द गॉडेस ऑफ द मून ऑल्सो, कुछ लोगों को यहाँ पे चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ मिलेगी। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर आपके पेशेंस को रिवॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पे सेरेंडिपिटी का कार्ड है और यहाँ पे पेशेंस है, तो आपने बहुत पेशेंस रखा और वो विश आपकी पूरी होगी बाय द एंड ऑफ 2022। चाहे वो कोई जॉब लगना है और चाहे वो कोई बोझ है वो हटना है, या किसी सिचुएशन की सच्चाई पता चलना है, तो वो चीज़ आपको पता चलेंगी, ठीक है। एंड आप देखोगे कि आप काफ़ी पीसफुल हो, आप बहुत शांत फील करने वाले हो और बहुत सेटिस्फाइड फील करने वाले हो। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको फील होने वाली है बाय द एंड ऑफ 2022। फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली या तो आप किसी को कोई सच्चाई बताओगे बोल के, या तो फिर आपसे कोई ना कोई कुछ कन्फेस करेगा, और हो सकता है इस चीज़ के लिए आप अभी वेट कर रहे हो सकता है किसी पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया, कोई किसी सिचुएशन की ट्रूथ आपको पता नहीं है और आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके वरीड हो, सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ आपके साथ, वो क्लैरिटी आपको पता नहीं है। हो सकता है आपको कोई पर्सन है फॉर एग्जांपल, अगर वो आपको छोड़ के चले गए बिना कुछ बताए, बिना कुछ कन्फेस किए, तो वो चीज़ें यहाँ पे कन्फेस होती हुई दिख रही है। अभी यहाँ 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, सो चलिए हम देख लेते हैं और क्या मैसेजेस आपके लिए पता चलते हैं। We have signs and reminders, earth and ground, strength and guidance. Ask and receive, do the work. तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपना काम करते रहे और आपने जो मांगा है गॉड से उसके ऊपर ट्रस्ट बना के रखें। और डेफिनेटली यहाँ पे नज़र आता है कि आपने ट्रस्ट बनाया है। मे बी आप काफ़ी ज़्यादा अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे वर्क करते हो, आप अपने आप को ग्राउंडेड स्टेबल करने के लिए वर्क करते हो, आप मेडिटेशन करते हो ताकि आपके दिमाग में शांति आए। ओके, आप वीडियोज़ देखते हो, बुक्स पढ़ते हो, आप जब भी नर्वस होते हो तो आप अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ ना कुछ करते हो, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है। आपका जो इंक्लिनेशन है, आपका जो झुकाव है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, कहीं ना कहीं आप बढ़ रहे हो, आप कनेक्टेड फील करते हो स्पिरिचुअलिटी से। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है। विद द साइंस एंड रिमाइंडर्स, आपको हो सकता है इस साल काफ़ी ज़्यादा ही साइंस नज़र आए हैं, नंबर्स नज़र आए हैं, बटरफ्लाइज, फेदर्स, बर्ड्स नज़र आए हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके एंजल्स आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं और समवेयर वो आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं। और जब वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं तो आपको फील होता है कि आप इस जर्नी में अकेले नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको भेजी जा रही हैं और डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ 2022 आपको बहुत सारे साइंस एंड रिमाइंडर्स दिखाए जाएंगे, जिसके चलते आप फील करोगे कि आपके साथ एंजल्स, डिवाइन पावर्स है। ओके, और आपको अपना काम करते रहना है, रुकना नहीं है। चलिए आपके लिए हम और गाइडेंस देखते हैं क्या बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। नथिंग इज येट इन स्टोन, म्यूटेबल मून। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। डेफिनेटली अगर आपको कोई आंसर चाहिए, अगर आपको लगता है कि किसी पर्सन को आप आके आपको जवाब देना चाहिए या किसी सिचुएशन की सच्चाई आपको पता चलनी चाहिए, तो आपको वो जवाब मिल जाएंगे। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। और ये 2022 के होते होते आपके सामने आ जाएगा। आप जेमिनाई हो सकते हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग। Prosperity lies ahead. Confidence is your key to success. And conclusions are within reach. So दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में एंड हो गई है, बट उस चीज़ उस तरीके से एंड नहीं होनी चाहिए थी, उसका जो एंड है वो किसी और तरीके से होना चाहिए था, तो वो चीज़ें बिल्कुल चेंज होंगी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि वो सिचुएशन ख़त्म हो गई है और वो आप
आपने जैसा सोचा था वैसी नहीं हुई, या आपने जैसा एक्सपेक्ट किया था या जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, तो वो चीज़ें चेंज होंगी। पहला कार्ड आपके लिए आया है नथिंग इज येट इन स्टोन। तो कुछ चीज़ें अगर आपको लगता है कि वो सही नहीं हुई है तो उसमें आप बदलाव देखोगे, और आपको जो भी जवाब चाहिए वो बाय द एंड ऑफ 2022 आपके सामने आ जाएंगे। अगर आप हीलिंग के लिए वेट करते हो, अगर आप बहुत हर्ट हो, आपकी सेहत अच्छी नहीं है, तो वो हीलिंग आप देखोगे हुई है आपकी, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है और अबंडेंस का भी कार्ड है, तो आप ग्रोथ देखने वाले हो, और ये ग्रोथ बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी ग्रोथ हो सकती है, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी ग्रोथ की शुरुआत हुई है, सक्सेस की शुरुआत हुई है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रही है। और विद द कार्ड्स ऑफ कंक्लूजन आर विद इन रीच, तो कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन, कुछ ऐसे सवाल जिसके आंसर्स आपके सामने नहीं है, तो वो सवाल, उस सवाल के जवाब आपके सामने आ जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर 1, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो ये रीडिंग आपको समझ आई है, आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको पसंद आई है। ऐसा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले एंड मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, ये ऑप्शन नंबर 2 है, या तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्शन किया है। इट मीन्स आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 से 31 के बीच में, ये रीडिंग आपकी है। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि 2022 की ख़त्म होते होते आपके लाइफ में कौन से बिग इवेंट्स होंगी, क्या मेजर इवेंट्स आप देखोगे। सो रीडिंग का टॉपिक ये है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं। और दोस्तों ये रीडिंग आप सभी के लिए, आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो। एंड जनरल रीडिंग है, तो आपकी सिचुएशन के साथ जितनी रेजोनेट होती है उतनी रखिए, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें और आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी हमें क्या मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए। आपके लाइफ में कौन से बड़े इवेंट्स होंगे 2022 के ख़त्म होते होते। सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, हीलिंग बिगिंस। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप हो सकते हैं। फिर से यहाँ पे सोर्ड का ही कार्ड आया है, एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, टेक द लीड, 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस आप हो सकते हैं। We have sacral chakra. We have the Hierophant, the teach. Teach का कार्ड है, सॉरी. We have judgment. This is blossom. Bottom strengthening board है, feeling alone है. So ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे लिब्रा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, आप वर्गो हो सकते हैं। और 21 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। 15 आपकी बर्थ डेट हो सकती है, 21 आपकी एज और बर्थ डेट हो सकते हैं। 20, 23, 26 ये सारे आपके नंबर्स एज और बर्थडे को दिखाते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर दिख रहा है कि बाय द एंड ऑफ 2022, 2022 के ख़त्म होते होते तक आपके जो सोचने का तरीका है ना, वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होने वाला है। कुछ आउटडेटेड बिलीव्स, उस चीज़ को आप रिलीज़ करोगे, कुछ ऐसी सोच आप उसको रिलीज़ करोगे, आपके सोचने का तरीका वो चेंज होगा। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप अपने आप को लेके क्या सोचते हो, वो चीज़ें चेंज होंगी। आपकी इमेजेस आपके सामने जो है वो चेंज होंगे। आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। कुछ चीज़ें जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, कुछ ऐसे हैबिट्स भी हो सकते हैं, उस चीज़ को आप रिलीज़ करोगे, उस चीज़ को आप जाने दोगे और खुद की बेहतरी के लिए नए रास्ते अपने आप को ले जाओगे। यहाँ पर दिखता है आपके लाइफ में कुछ नए लोग आ सकते हैं, कुछ नए लोगों से आप जुड़ सकते हो। ये लोग आपकी सक्सेस और आपकी ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं, आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो। कुछ स्ट्रगल्स हो सकता है आपने देखे हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपने देखे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको या तो डिप्रेशन रहा है या तो बहुत स्ट्रेस्ड रहे हो, तो उस चीज़ को आप रिलीज़ करोगे। समवेयर आपने जो स्ट्रगल्स किया है उससे आप लेसन्स सीखने वाले हो।
इस ईयर डेफिनेटली आपको बहुत सारे लेसन सिखाए गए हैं और उसकी वजह से काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ आप देखने वाले हैं। एंड विद द कार्ड टेक द लीड एंड सैक्रल चक्रा, यहाँ पर मैसेजेस दिए जा रहे हैं आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर एनर्जीज आने वाली है, आप बहुत पैशनेट होने वाले हैं, बहुत आपके अंदर एक इच्छा, ठीक है, वो ग्रो करेगी। जैसे आप, हो सकता है आप पास्ट ईयर्स में, पिछले साल या कुछ समय पहले आपके अंदर कुछ नया करने की इच्छा नहीं थी, तो आप आने वाले टाइम में देखोगे ये इच्छा, ये स्पार्क आपके अंदर आ रहा है। सैक्रल चक्र दिखा रहा है कि आप काफ़ी क्रिएटिव हो रहे हो, नए नए आइडियाज़ को आप अपने लाइफ में ला रहे हो ताकि आपके लाइफ में ग्रोथ आप देख सको। कुछ पुरानी सोच थी जिसको आप देखोगे कि वो आपको हेल्प नहीं कर रही थी, तो उन चीज़ों को आप चेंज करोगे। हो सकता है अपने घर के साज सजावट में चेंज लाना, डेकोरेशन में चेंज लाना, अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाना, ठीक है, और कुछ पुरानी आइडियाज़, बिलीव्स, हैबिट्स को रिलीज़ करना। तो ये चीज़ें आप देखने वाले हो सकता है आप लोग कुछ क्रिएटिव वर्क स्टार्ट कर सकते हो, पेंटिंग, डांसिंग, कुछ ना कुछ ऐसा आप स्टार्ट कर सकते हो, कुछ नए कोर्स को सीखना आप शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है। तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है, आपकी थिंकिंग, आपके बिलीव्स, आपके थॉट्स, और हो सकता है आपके अपीयरेंसेस में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। कुछ लोग हो सकता है पुराने रिलेशनशिप को रिलीज़ करेंगे, और जब मैं यहाँ पे रिलेशनशिप की बात करती हूँ तो वो लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, और फॉर सम ऑफ यू ये रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है किसी के साथ आप जुड़े हुए थे, ठीक है, बातें होती थी, फ्रेंड हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, तो किसी न किसी तरह का रिलेशन है जो वो आप रिलीज़ करोगे, ठीक है, उस चीज़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ोगे। विद द ब्लॉसम कार्ड आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल इंथुसियाज्म, आपके अंदर उत्साह आ रही है, और आपके अंदर सोचने का तरीका, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। आप बहुत प्रोग्रेसिव आगे बढ़ने की सोच रखने वाले हो, ठीक है, तो ये चेंजेस आप देखोगे। अगर आपके अंदर डलनेस है, अगर आप बहुत लो फील करते हो, तो आपके अंदर आप ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हो। कुछ लोग आपके लाइफ में आएंगे, ये आपके फ्रेंड बन के आ सकते हैं, ऑनलाइन आप मिल सकते हो, कहीं ना कहीं आप मिल सकते हो, और ये लोग आपके लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं, आपके सोचने का तरीका बदल रहा है, आप इनसे इंस्पायर होते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हमें और क्या मैसेजेस बताए जा रहे हैं। बाय द एंड ऑफ 2022 आपके लाइफ में क्या मेजर इवेंट्स होने वाले हैं। सी, यहाँ पे डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड है, और डेफिनेटली ये कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा ही ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, आप पुरानी चीज़ों को छोड़ के आप बिल्कुल एक नए फॉर्म में बदलने वाले हो। नंबर 13 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये आपका बर्थ डेट हो सकता है, और डेफिनेटली आपके अंदर बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। आपके लुक्स भी चेंज हो सकते हैं, आपके सोचने का तरीका, आपका लाइफस्टाइल टोटली चेंज होगा। फॉर सम ऑफ यू आप कहीं जाके शिफ्ट हो सकते हो, आप जहाँ भी रह रहे हो वो चीज़ें भी चेंज हो सकती है, दूसरे सिटी स्टेट में आप मूव कर रहे हो। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप जॉब करते हो तो आपके पोजीशन में चेंज होगा, ठीक है, जैसे आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, डेफिनेटली आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ना कि पीछे आ रहे हो, तो आपकी पोजीशन बढ़ेगी, प्रमोशन आप देख सकते हो। ओके, लेट्स सी मोर, और क्या पता चलता है हमें। वी हैव 10 ऑफ कप्स, कुछ लोगों की यहाँ पे मैरिज होती हुई दिख रही है। ओके, आपकी फैमिली बन रही है। अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ 2022 आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। वी हैव हायरोफेंट, यहाँ पे हायरोफेंट का भी कार्ड है। 8 ऑफ वैंड्स, फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स और 2 ऑफ वैंड्स है, तो आपको ट्रैवल करके फॉरेन में सेटल होना पड़ सकता है। आप जहाँ पे हो अभी वहाँ से आपका घर चेंज हो सकता है। वी हैव 3 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप अपने फ्रेंड के साथ कोई काम कर सकते हो, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके वर्क प्लेस में आप देखोगे कि आपको प्रमोशन मिली है, ठीक है, फाइनेंशियली आप ग्रो कर रहे हो, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। तो ये मैसेजेस यहाँ पे दिखते हैं। 13 नंबर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, यहाँ पे 13 3 टाइम्स आ चुका है। आपकी एज 39 हो सकती है, और 13 आपका बर्थ डेट दिखाता है। वी हैव सी, यहाँ पे वॉकिंग अवे, तो डेफिनेटली आप किसी चीज़ से वॉक अवे कर रहे हो, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, पुराने दरवाजे बंद कर रहे हो, क्योंकि आपको पता चल गया कि वहाँ से लेसन्स आपने सीख लिए, और ये चीज़ें आगे आपके लाइफ में आपको काम नहीं देंगी, बल्कि आपको और तकलीफ दे रही है, तो आप उन चीज़ों को छोड़ रहे हैं, आप उन चीज़ों से वॉक अवे कर रहे हैं, और एक नए रास्ते जाना, यही मैसेज है यहाँ पर।
ऑप्शन नंबर 2 के लिए वी हैव यिन एंड यांग, तो कुछ लोग अपने सोलमेट से मिलेंगे और यहाँ पे मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ भी दिखाई जा रही है। गॉडेस ऑफ द मून, आप बहुत ही समझदार हो रहे हो, आपके सोचने का तरीका बदल रहा है और आप एक मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करने वाले हो। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो तो वो स्ट्रेस आप रिलीज करके आपके अंदर पीस आ रही है। सो दीज आर द थिंग्स। ऑप्शन नंबर 2, हो सकता है आप अभी थोड़ा प्रॉब्लम झेल रहे हो क्योंकि यहाँ पे वॉकिंग अवे है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको तकलीफ दे रही है, तभी तो आप उससे दूर जा रहे हो। तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अब ये कोई भी चीज़ हो सकता है आप अपना घर चेंज कर रहे हो, तो वो तकलीफ आपको दे रही है, तो डेफिनेटली आप उससे दूर जाओगे और वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेगी, आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगी। वी हैव ओमेंस एंड मैसेजेस, तो आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज रिसीव हो सकता है और मे बी कुछ लोगों के लिए आप नए पर्सन से मिलोगे और उस ग्रुप ऑफ पीपल में कोई एक ऐसे पर्सन होंगे जो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ओके, एंड वी हैव द हाई प्रिस्टेस, हो सकता है आप किसी एक ऐसे पर्सन से मिलो जो काफ़ी साइकिक हो, जो काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो। वी हैव द हाई प्रिस्टेस एंड गॉडेस ऑफ द मून, या तो आप खुद एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो प्रोफेसिव या किसी तरह का ऑरेकल कार्ड रीडिंग करते हो या ऑकल्ट साइंस में हो, ठीक है, या एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। या फिर आप किसी तरह का ऐसा काम शुरू कर सकते हो। 222 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। और फिर से यहाँ पे डेथ का कार्ड है आपके लिए, लेट मी शो यू। यहाँ पर डेथ का कार्ड है, ठीक है, और आपकी रीडिंग में ये 2 बार आया है, डिफरेंट टेक्स्ट से आया है। पर डेथ है तो कुछ सिचुएशन डेफिनेटली आपके लाइफ में ख़त्म होने वाली है, कुछ चीज़ें ख़त्म करोगे आप, कुछ चीज़ों से बाहर आओगे और एक नए रास्ते जाना, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे आपके लिए दिखाई जा रही है। लेट्स सी ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए क्या चीज़ें होंगी 2022। फेरीज को क्या कहना है आपके लिए? फेरीज और डेक से हम आपके लिए मैसेजेस ले रहे हैं। लेट्स सी। मैजिकल गेटवे, वाओ, it takes courage and trust to venture into the unknown, yet there is where the greatest rewards are. It's time to stay boldly forward without looking back. ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप आगे बढ़ने से डर रहे हो, पुराने दरवाजे बंद करने से डर रहे हो, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि पुरानी चीज़ें आपको रोक के रखती है, तो उन चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़े, क्योंकि जब आप हिम्मत दिखाते हो आगे बढ़ने की, तो आगे नए रास्ते हैं और वहीं पर आपकी ग्रोथ है, जो आपके लिए ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड्स है। आप बोल्ड बने और बिना पीछे मुड़े आगे बढ़े, और आप ऐसा करोगे। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई जा रही है। मैजिकल गेट पे आपके लिए ओपन हो रही है। तो जब आप पुरानी चीज़ों को छोड़ते हो और आगे बढ़ते हो, तो आपकी ग्रोथ है। तो आप ये अपने लिए देखें, अपनी इंट्यूशन को सुने, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंट्यूटिव पर्सन दिखाए जा रहे हो। और यहाँ पर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपनी मदर से कनेक्टेड हो, तो आप उनकी एडवाइस सीख करें। वी हैव मॉडरेशन। इज़ देयर समथिंग यू नो यू शुड नॉट बी ईटिंग? ट्राई टू ईट माइंडफुली एंड हेल्दीली, although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी खान पान का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों को खाते हो जो बहुत अनहेल्दी है, तो उस चीज़ को अवॉइड करें। साथ ही साथ थोड़ी बहुत आप उस चीज़ को कर सकते हैं। कुछ स्ट्रिक्ट भी नहीं होना है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा आपको नेग्लिजेंट भी नहीं होना है। चीज़ों को मॉडरेशन में रखें, यानी कि बैलेंस में रखें, सो दैट आपको हानि ना पहुंच सके। और साथ ही साथ यहाँ पे कहा गया है ट्राई टू ईट माइंडफुली एंड हेल्दीली। तो आपको खाना जो भी आप खाते हो, ये ध्यान रखना है कि वो चीज़ें हेल्दी हो। इससे आपकी सेहत और फिजिकल और मेंटल दोनों ही हेल्थ पे असर पड़ता है, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें। ओके, टेम्पटेशन है। आर यू इन डिनायल अबाउट एन अनहेल्दी हैबिट? सी, यहाँ पे फिर से वही मैसेज है। परहैप्स वन दैट मेक्स यू फील गिल्टी। The fairy says you have the power to overcome temptation, whatever its guise. तो हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ पे जर्नी है, तो आप ट्रैवल कर सकते हो। ओके, कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट और अनप्लान्ड जर्नी होगी। तो यहाँ पे इम्प्रॉम्प्टू और अनप्लान्ड भी कहीं ना कहीं आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। ओके, पैक योर पासपोर्ट नाउ।
तो आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है। ओके, और इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी, तो आपको ट्रैवल करके कहीं जाना पड़ सकता है। फॉर सम ऑफ यू बिल्कुल अनप्लैंड होगा, आपने सोचा भी नहीं है, तो वहाँ पर भी आपको ट्रैवल करने के लिए ऐसा अवसर मौका मिल सकता है। एंड यहाँ पे टेम्पटेशन है और अनहेल्दी हैबिट है, तो हो सकता है आप किसी ऐसे अनहेल्दी हैबिट को प्रैक्टिस कर रहे हो। स्मोकिंग हो सकता है, जंक फूड खाना हो सकता है, एक्सरसाइजेस अवॉइड करना हो सकता है, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अनहेल्दी फूड्स को खाए जा रहे हो, टेम्पटेड हो, ठीक है, किसी चीज़ के लिए। स्मोकिंग हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, तो उन चीज़ों को आप अवॉइड करें, ठीक है। आर यू इन डिनायल अबाउट एन अनहेल्दी हैबिट, आपको पता है कि वो चीज़ें अनहेल्दी है, फिर भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो ऐसा ना करें। आपके लिए ये एडवाइस दिया जा रहा है, और कोशिश करें कि बाय द एंड ऑफ 2022 आप उस चीज़ को ओवरकम कर सको, और डेफिनेटली कुछ पुरानी चीज़ों को आपको छोड़ के आगे बढ़ना है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस है आपके लिए। डिवाइन टाइमिंग, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है डिवाइन टाइमिंग आपके लिए वर्क कर रही है, और आपने कुछ चीज़ें मांगी है तो वो आपको डिवाइन टाइमिंग में मिल जाएंगी। ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन, आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है। ओके, आप जो भी बोलते हो उसमें सच्चाई होनी चाहिए। तो अगर आप इस साल बहुत ऑनेस्ट रहते हो और अपनी सच्चाई बोलते हो लोगों को, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इनर चाइल्ड हीलिंग, तो हो सकता है आपको कोई ऐसी एडिक्शन हो सकती है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई ऐसी बातें हो सकती है, तो इस साल आप उस चीज़ से रिलीज़ हो जाओगे। यहाँ पे आपकी हीलिंग होगी, और आपका जो पहला कार्ड आया था वो भी हीलिंग का था, हीलिंग बिगिंस का था। ओके, और यहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग है। तो कुछ लोगों को हो सकता है यहाँ पर कोई जब आप बच्चे थे, जब आप बहुत छोटे थे, कम उम्र के थे आप, तो हो सकता है आपको कोई ऐसी ठेस पहुँची, कोई मन में ऐसी आपकी बात रह गई और आपको बहुत परेशान करती है, ठीक है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, कोई ट्रॉमा मिलता है, जैसे पेरेंट्स के साथ कुछ हुआ, पेरेंट्स को लड़ते झगड़ते देखा, कुछ अब्यूज़ देखा, ठीक है, या किसी तरह से बुली किया गया, तो वो सभी चीज़ें मेमोरीज़ में चली जाती है, और जब हम बड़े होते हैं तो वो चीज़ें हमें परेशान करती है। तो वो ट्रॉमा धीरे धीरे आपकी, वो इनर चाइल्ड हीलिंग आपकी होगी, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों से आप मिलोगे, एंड यहाँ पे नो है, तो कुछ चीज़ों को नो बोल के आप आगे बढ़ोगे। चलिए हम आपके लिए और भी मैसेजेस एंड गाइडेंस देखते हैं। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 2, 2022 के अंत तक के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। विल टेक 6 कार्ड्स। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको कहा जा रहा है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बोल्ड बने, और आपको लगता है कि आपको पहला स्टेप लेना चाहिए, तो आप पहला स्टेप ले सकते हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। होल्ड योर विजन। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस और चेंज। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। Bring love into the situation. Believe in the impossible. ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो कुछ बहुत बड़ा चेंज आएगा, और ये चेंज आपके भीतर, आपके अंदर आएगा। और कुछ ऐसी इम्पॉसिबल बातें अगर आपको लगती है कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल है, कोई ऐसी एडिक्शन हो सकती है आपके भीतर, कोई हैबिट हो सकती है, उसको आप रिलीज़ करना चाहते हो, कोई ऐसी यादें हो सकती है, कोई नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि ये तो बहुत दिनों से हमारे साथ है, ये कैसे हमसे दूर जाएगा। तो वो चीज़ें क्योंकि आपको काफ़ी परेशान करती है, तो वो चीज़ें आपसे दूर जाने वाली है। टेम्पटेशन, कुछ लोगों का एडिक्शन हो सकता है, तो वो हैबिट आपकी ख़त्म होगी। समवेयर आपको लगता है कि वो इम्पॉसिबल है, बट वो पावरफुल चेंज होगा, ठीक है। एंड आपको कहा जा रहा है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, और आपके लिए जो अच्छा है वो करें। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। खुद से प्यार करें, और जो आसपास लोग हैं उनसे प्यार करें, और जो चीज़ें आपको सही लगती है उस चीज़ पे खड़े रहें, ठीक है। और जो आपको बुरी लगती है उसको ना बोले। आपके अंदर बहुत ही पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप बोल्ड बन रहे हो, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रही है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू।
आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है और आपको अच्छी लगी है। ऐसा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड आपके एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखें अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।